सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंड सेट। तो मैं वापस आ गया हूँ नई एक मैथ्स की वीडियो लेके। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि है मैट्रिसेस। ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि भाई मैं मैट्रिसेस कराऊंगा क्योंकि और सारे मैक्सिमम जो चैप्टर है वो हमारे हो गए हैं। ठीक है। सर आप अगर आपको कोई भी दिक्कत हो अभी तक किसी भी चैप्टर में किसी में भी, तो आप कमेंट कर देना कि सर इस चैप्टर में दिक्कत है। ठीक है। मैट्रिसेस हमारा चैप्टर बचता है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। देखो बेसिकली मैं इस चैप्टर में कैसे करूंगा, मैं आज आपको मैट्रिसेस का बेसिक बता दूंगा। उसके बाद आएंगे हम डिटरमिनेंट पे। ठीक है, जैसे कि होता है। और फिर डिटरमिनेंट के बाद मैट्रिसेस को वापस रिकंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो रो एंड कॉलम के जो ऑपरेशंस वगैरह लगते हैं वो वाली चीजें वो आपकी आ रही है इसके अंदर, तो वो चीजें फिर हम रिकंटिन्यू करेंगे। पहले मैट्रिसेस का बेसिक, देन डिटरमिनेंट्स एंड देन अगेन ऑन मैट्रिसेस जो हमारे रो एंड कॉलम ऑपरेशन होते हैं वो लगा के सोल्व करने वाले वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलिए, तो सबसे पहले क्या आती है डेफिनेशन की, भाई मैट्रिसेस होते क्या है, सबसे पहले तो वो तो कर ले। तो बेसिकली मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस से ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है इसके नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं, और इसके अंदर जो वो चीजें होती है ना, जो उसके एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर फंक्शन उन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं चलो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो ये कोई एरे टाइप होती है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जानते होंगे। ठीक है, एरे को ऐसे, तो ये आपको इसका मान लो ये बना रहा हूँ मैं, 2 1 2 3 4 5 7 9 8। ठीक है, ये जो है, ये जो इसका ये क्या हो गया पूरा, ये क्या हो गया हमारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और इसके ये जो होता है ना, ये वाला पर्टिकुलर ये इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, अब आके बेसिकली कि भाई इसकी रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आपको बेसिक है वही बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो होते हैं ना, ये वाली टर्म्स, ये रो वन है। जो हॉरिजेंटल होती है वो रोज होती है, R2 R3, 3 रोज है इसके अंदर। और ये कॉलम होते हैं, ये वाला पर्टिकुलर, ये क्या है, C1 C2 एंड C3। ठीक है, ओके। अब देखो पता है इन्हें ने डिनोट करने का एक तरीका भी होता है, मैं सबसे पहले चलो आपको वो भी बताऊंगा, वो अभी बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है देखो, एक मैट्रिक्स है ना, मान लो ये पूरा है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, AIJ। ठीक है, अब सबसे पहले आईजे क्या होता है, आईजे होता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, पहले ऑर्डर देखो। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है, जैसे ये है, इसकी 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, आई जे, यानी आई रोज है एंड जे कॉलम्स है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स को सिंपलर फॉर्म में बिल्कुल ऐसे इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि भाई ये आपका मैट्रिक्स था, इसके अंदर आप मेरे को ये बताओ ए क्या होता है, एलिमेंट होता है ए ऑफ 3 2, यानी आपको एलिमेंट बताने इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम ए मान रहे हैं, मान लो ए मान रहे हैं ऐसे। इस मैट्रिक्स का जो आपको एलिमेंट बताना है जो थर्ड रो में सेकंड कॉलम है, क्योंकि आगे क्या आती है रो, देन क्या आता है कॉलम। तो थर्ड रो कौन सी होगी, थर्ड रो ये हो गई ये वाली, एंड सेकंड कॉलम क्या होगा ये। तो कौन सा है वो एलिमेंट है 9। ठीक है, इस तरीके से आपसे करा सकते हैं। ठीक है ना, इनको डिनोट कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ऐसे होता है। जैसे ए क्या हो गया, एलिमेंट, ए एलिमेंट को डिनोट कर रहा है एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो एट सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एट थर्ड कॉलम। ठीक है, इस हिसाब से होता है ये होता है बेसिकली एक मैट्रिक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि मैट्रिक्स होता क्या, उसका ऑर्डर क्या होता है और उसे बेसिकली डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ नई चीजें। तो उसके बाद आता है टाइप ऑफ मैट्रिसेस की, भाई मैट्रिसेस कितने टाइप के होते हैं और एक एक टाइप क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आती है वो हमारी आती है कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स होते हैं, देखो कॉलम मैट्रिक्स इसके नाम से ही समझ आ रहा है, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम हो। कॉलम यानी मैं एक एक करके आपको दिखाता भी रहूंगा फिर इरेज भी करूंगा। ठीक है ना, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मान लो इस हिसाब से। ठीक है, आपका एक मैट्रिक्स है जिसकी रो वन है, यानी 1 क्रॉस जे मान लो। अब वो जे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो जे की वैल्यू जा रही है जे, जे नहीं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जे क्या हो गया, कितने कॉलम, अरे सॉरी 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 मैंने गलती कर दी। ये असल में क्या बना दिया मैंने, रो मैट्रिक्स बना दिया है कि नहीं। ठीक है, गलती कर दी ना मैंने, इरेजर लेते हैं।
ठीक है, देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम यानी रो वन ही होनी चाहिए, रो वन क्या होगी, सिर्फ यही होगी, यानी रो वन है। और जो मैं कॉलम हमें लेना है, यानी कॉलम हम जितना भी लेना चाहे हम ले लेते हैं। जैसे मैं 1 क्रॉस 3 का बना रहा हूँ, यानी इसमें 3 कॉलम हो गए, C1 ये डिनोट करते हैं। मान लो पहला जो एलिमेंट ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं 7 2 एंड 3। ठीक है, इसमें रो तो 1 है लेकिन कॉलम कितने, 3। अब यही होता है कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली। क्या होता है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ रो हो, कॉलम 1। ठीक है, यानी कि मान लो मैं 2 क्रॉस 1 का ले रहा हूँ, ये जो है कॉलम, ये तो 1 ही रहेगा, ये 2 ले सकते हो आप, जैसे 2 1। ठीक है, इसमें रोज है सिर्फ R1 R2। इसमें ऐसे ये था C1 C2 एंड C3, ये कॉलम मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे आते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, यानी 2 क्रॉस 2 हो, या फिर 1 क्रॉस 1 हो, या फिर 3 क्रॉस 3 हो, 4 क्रॉस 4 हो, वो क्या हो जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि हम लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 3 2, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। ठीक है, ये तो थे बेसिकली ये 3 जो हमने बता दी। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके दूसरे पे। उसके बाद आता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, क्या डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो ये नाम से ही बोल रहा है आपने कि मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स हो, 1 क्रॉस 1 का, 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही निकलते हैं। इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 4 0 एंड 0 0 8। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा हमेशा किस में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये बात याद रखिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जीरो मैट्रिक्स आपसे नाम से ही बता रहे, जो मैट्रिक्स क्या हो जीरो, जिससे वो जीरो। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट होता है जिसके अंदर की वो मान लो उसके जो ये होते हैं ना स्केलर, वो सारे इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके डायगोनल के ऊपर सिर्फ 1 हो। ठीक है, अब पता है आप है ना स्केलर और आइडेंटिटी के अंदर एक रिलेशन बना सकते हो। आइडेंटिटी को बेसिकली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 2i, ये हो गया। जैसे कि मान लो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आई से, आई क्या था हमारा, जिस ऑर्डर का आई था, मान लो 2 क्रॉस 2 का था, तो 1 0 0 1, इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2। समझे, हाँ, तो इजी था ये सब, तो ये तो आपको भी पहले से ही पता होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी गाइस। तो नेक्स्ट देखो क्या है कि भाई दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो इसके लिए क्या है, एक मैट्रिक्स लिया हमने ए, एक लिया है बी, आर सेड टू बी इक्वल कब, हम उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, और दूसरे का ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 2 0 0 2 लिया है, तो ये 2 0 0 2, ये दोनों इक्वल है ना, कैसे इक्वल है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है 2 क्रॉस 2 का, और हर एलिमेंट के ऊपर मतलब हर पोजीशन के ऊपर उनका एलिमेंट भी सेम। समझ रहे हो, सभी इक्वल होते हैं। ओके, अरे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको आते ही होंगे यार। हाँ, ये थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे भी अच्छा आएगा धीरे धीरे। कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशन। सबसे पहला आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करते हैं। तो दो मैट्रिसेस का एडिशन करने के लिए सबसे पहले एक जो होती है रिस्ट्रिक्शन होती है, वो क्या कि दोनों का, जिन भी दो का एडिशन करना है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में जिनका भी सब्ट्रैक्शन करना है उन दोनों का क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं, एक है हमारा 1 2 3 4 मैट्रिक्स, और दूसरा हमने लिया है 4 3 2 1। ठीक है, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई एडिशन करना है, ये ए है ये बी। तो क्या करते हैं, जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट है उसी पोजीशन का दूसरे का एलिमेंट लेके दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, यानी 4 + 1 5। ऐसे ही इसका इसके साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, इसका इसके साथ हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 5, और इसका इसके साथ, ये भी क्या हो जाएगा 5। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, इजी था बिल्कुल ही। ठीक है, ओके देन ये आपका एडिशन होता है। अब आपकी कुछ प्रॉपर्टी होती है वैसे, क्या कि a प्लस बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, b प्लस ए के इक्वल होता है। ठीक है, a इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस नहीं, a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और a
प्लस आपका क्या बोल सकते हो आप कि ए प्लस समथिंग जो होगा, मान लो हम इसको क्या करते हैं, ए प्लस ए डैश मान लेते हैं इज इक्वल टू जीरो, ऐसा आता है कि मतलब एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये चीज होती है, बस यही है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको याद होनी चाहिए। ये कुछ हो सकता है ए इनवर्स नहीं, मतलब इसको मैंने ए डैश माना है, ये कुछ चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो इसको जीरो बना सकती है, ओके। तो यही चीज थी, ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको, देखो ये जो सारी चीजें ये बेसिक है, मैं इनके आपको अच्छे से नोट्स वापस प्रोवाइड करूंगा, बट आपको ये याद होनी चाहिए। मैं गेस कि आपको होगी, क्योंकि ये बेसिक है। हमने 12th के पेपर दिए, तो ये तो ऐसा है ही नहीं कि आप मेरे को थोड़ा सा भी आप एक रीजन दे सको कि सर ये नहीं आते। अगर ये नहीं आते तो भाई 12th में कुछ नहीं किया, समझ रहे हो। अगर 12th में कुछ नहीं किया तो बहुत मेहनत करनी है आंसर निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे किया जाता है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी पहले एक कंडीशन है, क्या है, मान लो आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए का जो ऑर्डर है वो है मान लो आपका m क्रॉस n, और बी का जो ऑर्डर है वो है आपका a क्रॉस b, ठीक है। तो a क्रॉस b से आपका मान लो क्या बनेगा, a भी बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो व्हेन n विल बी इक्वल टू a, यानी जो फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होगा ना, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन है। और जो ए भी बनेगा ना, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस b, यानी पहले वाले की रो और दूसरे वाले का कॉलम। ये समझिए, समझे या नहीं, ठीक है। तो चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सोल्व करते हैं। ये कंडीशन थी, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लेके सोल्व करते हैं। मान लो हम एक मान लेते हैं हमारा मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, यानी दो ही रो है एंड दो ही कॉलम। एक हम मैट्रिक्स लेते हैं 1 2, ठीक है। इसमें जो रोज है वो कितनी है, दो है, बट कॉलम कितने हैं, वन है। तो क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों, इसके इसकी रो और ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली होगी। और जो अगला मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 1 का होगा, यानी इसी मैट्रिक्स का। तो चलो करते हैं कैसे होता है। पहली वाली रो R1 किसके साथ मल्टीप्लाई होती है, C1 के साथ, ठीक है। लिखते हैं R1 को आप C1 के साथ करिए, कैसे होगा, वन का वन के साथ हम लिखते हैं 1 × 1 प्लस 3 × 2, इसका इसके साथ। अब इसका इसके साथ होगा, यानी R2 का C1 के साथ। वो कहाँ पे आएगा, यहीं पे ही आएगा, ठीक है, इसी पोजीशन पे। जैसे R1 और C1 जो मतलब R2 C1, आर रो वन में और रो टू में कॉलम फर्स्ट के ऊपर आएगा, जैसे वो बोलता जा रहा है। तो 2 × 1 प्लस 4 × 2, तो ये क्या बन गया बेसिकली हमारा, R1 और R2 जो थे हमारे, ये क्या बने हैं, और ये यहाँ पे C1 है, 2 क्रॉस, इसी का ही बना है, ये 2 क्रॉस 1 का ही हुआ, क्या है 1 × 1 यानी 1, और 3 × 2 = 6 + 1 7, 4 × 2 = 8, 8 और 2 10। ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इजी था। एक और कर लेते हैं, चलो क्या लेते हैं, 2 2 3 2, ठीक है। नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो 1 2 3 4, ठीक है। इसमें देखो कैसे होगा, 2 क्रॉस 2 का है ये भी, और ये भी 2 क्रॉस 2 का है, दोनों इक्वल है। तो अगला जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या है, कितने मैट्रिक्स का बनेगा, इसकी रोज इतनी कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2 का, यानी R1 R2 C1 C2, सिमिलरली R1 R2 C1 C2, ठीक है। R1 R2 C1 C2 क्या होगा, देखो R1 C1, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ही आएगा, यानी ये इसके साथ, यानी 2 × 1 = 2 एंड 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8, ठीक है। अब ये जो R1 है इसका करेंगे हम यहाँ पे C2 के साथ, R1 C2, ठीक है। 2 × 2 = 4, और 4 × 2 = 8, 8 और 4 12, ठीक है। अब क्या आएगा, R2 एंड C1, यानी 3 × 1 = 3 एंड 2 × 3 = 6, 6 + 3 = 9, ठीक है। ऐसे ही दिस विद दिस, 3 × 2 = 6 एंड 4 × 2 = 8, 8 और 6 14, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इजी था। अब आता है ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। मैं बेसिकली बस आपको कराए जा रहा हूँ, बेसिक को थोड़ा को एक्नोलिजमेंट दे रहा हूँ कि भाई हाँ ये चीज कैसे होती है, आपको भी ताकि रिवाइज हो जाए, ऑब्वियसली आपने पढ़ी हुई। मान लो ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे कि ए जो था पहले था AIJ, अब वो क्या बन जाएगा, AJI बन जाएगा, ठीक है। उसकी रोज एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, देखो करके बताता हूँ मैं क्या।
फॉर फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा है, 2 3 4 5 6 7। इसमें कितनी रोज है? वो है 2 और कॉलम है 3। अब इसका ट्रांसपोज होगा ना, वो ट्रांसपोज को देखो हम ए टी भी डिनोट कर सकते हैं या ए डैश भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रोज में। तो 2 3 4 है ना, 2 3 4 5 6 7, ये इसका ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये कितने का हो गया? 3 क्रॉस 2 का। ठीक है, इजी था, कुछ नहीं था, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में, मतलब ऐसे चेंज कर देना बस। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इसको हटा देते हैं। मान लो ए है हमारा, वो क्या है, 2 1 4 5। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 2 1 4 5। 2 क्रॉस 2 का ये था और 2 क्रॉस 2 का ये है। ठीक है, इजी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, देखो, ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दोगे तो वो वापस ये हो जाएगा। जैसे कि देखो, अब इसको दोबारा ट्रांसपोज कर दो, दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, यानी 2 4 1 5। ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो क्या ये वापस वही नहीं बन गया? ये वो। अब अगला क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो तो वो क्या, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। ऐसे ही के, यानी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या, अच्छा देखो मैं आपको ये बात तो बतानी भूल गया। फॉर एग्जाम्पल आपका है एक 5 इंटू ए, मान लो 5 ए है आपका, ए जो वो मैट्रिक्स है वो यही है, 2 1 4 5। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 प्लस 5 20 प्लस 25। ये क्या हो जाएगा, 5 के हो गया नहीं, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन इसे ही बोलते हैं। ठीक है, यही है वो के, कोई भी स्केलर है, कोई भी कांस्टेंट है, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, के को बाहर निकाल लेते हैं और ए का ट्रांसपोज, और ए इंटू बी इसका होल का ट्रांसपोज है तो वो क्या हो जाएगा, पहले बी आएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये जो प्रॉपर्टी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ठीक है, ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। और shit, मैं बार बार ये इरेज कर दे रहा हूँ। अब एक और आता है, एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब छोटा सा टॉपिक और आता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। देखो अच्छे से समझना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसका ए का ट्रांसपोज करते हैं ना और वो वापस ए के ही इक्वल आ जाते हैं, तो वहां पे तो क्या होता है, सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जब ए का ट्रांसपोज करते हैं ना और वो माइनस ए के इक्वल आ जाता है। ए का ट्रांसपोज करो वो ए के इक्वल आ जाए, और ए का ट्रांसपोज करो वो माइनस ए के इक्वल आ जाए। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारा जो है, हमने यहाँ पे जो ए लिया है, ए की वैल्यू है मान लो 2 1 1 2। ठीक है, अब इसका ए ट्रांसपोज करते हैं। ए ट्रांसपोज जैसे ही किया हमने, क्या हो गया, रो को कॉलम से बदल दो, 2 1 1 2, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये तो क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और वही स्क्यू सिमेट्रिक कैसा होगा, ए कुछ ऐसा लेते हैं जिससे कि उसका जो वो हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ठीक है ना, जैसे कि क्या ले सकते हैं हम, जिससे कि मतलब उसे चेंज करें तो वो माइनस ऑफ दैट हो जाए, इनमें से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो चलो 2 1 1 2 था, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं बेसिकली तो वो क्या हो जाएगा, 2 और 1 नीचे आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस कुछ करना पड़ेगा, यानी माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे करेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग। इससे जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 एंड 2, तो वो तो इसका नेगेटिव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक। हमें कैसा बनाने, कि जैसे ही इसका माइनस, इससे माइनस से मल्टीप्लाई करें, मतलब माइनस ए क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका माइनस हो जाएगा -2 1 -1 एंड 2 -2। ठीक है, तो उसका नेगेटिव बनाना है ना हमें। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे भी थोड़ा आइडिया याद नहीं आ रहा, कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, हाँ, हाँ। मैं एक बार एग्जांपल देखता हूँ, ठीक है पहले। देखो तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक का, कि मान लो अगर हम ए लेते हैं ऐसा कुछ कि 0 - 1 1 एंड 0। ठीक है, अब आप जैसे ही इसका ट्रांसपोज करते हो, ए ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा, 0 - 1 1 एंड 0।
अब देखो ये जो था माइनस ए करेंगे, अब माइनस ए क्या होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो के साथ माइनस करोगे जीरो, माइनस वन का वन, माइनस वन एंड, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ट्रांसपोज जो हो रहा है वो माइनस ए की इक्वल, तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मतलब मैंने एक आइडिया दिया है, ये वाला जो पार्ट है ये नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा था एग्जाम्पल बन जाए बट नहीं बना था, ये है स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पहले वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होता है, देखो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंटिटीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये चीज पहले बताते हैं भाई कैसे होता है, देखो ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या बोल रहा है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज करते हैं तो एक इक्वल आ जाता है, ठीक है ना? यानी इस पूरे का ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, देखो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो यानी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए हो जाएगा। तो ये जो है ये इसी के इक्वल है, ठीक है ना, यानी ये तो क्या, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक वाला ए प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना, अब इसका पूरा करोगे तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस माइनस कर दोगे एक, तो ये क्या है, ये माइनस ए ही तो है, यानी इसका नेगेटिव ही तो है ये, ठीक है। तो वही आ गया ये, हेंस ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। बस इजी था यार, ठीक है, बट आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज, और जो मैंने आपको ये ट्रांसपोज की बताई थी ये प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये अच्छे से इनका यूज करके ना काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखिए कि एनी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बताता हूँ कैसे, मान लो ए है आपका, ठीक है, ए को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, है कि नहीं। इसे सोल्व कर देते चलो, हाफ ऑफ ए यानी ए बाय टू प्लस ए का ट्रांसपोज बाय टू प्लस ए बाय टू और माइनस ए डैश बाय टू, इससे ये कैंसिल हो गया यानी ये आ गया। अब देखो हमने ये प्रूव किया था, ये क्या है, सिमेट्रिक है, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यही चीज ये बोल रहे हैं कि एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में। तो वही ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है ना। उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया किसके टर्म में, एक, तो यही चीज हमने प्रूव कर दी। ओके, ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके बेसिक के एंड की तरफ चलते जा रहे हैं अभी। एक आता है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो इन्वर्टिबल क्या होता है कि मान लो इफ ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ फॉर ऑर्डर m, if there exists any another square matrix of b of the same order m such that a into b यानी a into b is equal to b into a is equal to I, then b is called inverse matrix of a। मतलब कैसे, देखो सबसे पहले जब a into b जो है ना वो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना तो वो क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो a का इनवर्स क्या है, b है, ठीक है, क्योंकि a इंटू बी क्या बना रहे हैं, और ऐसे ही b का इनवर्स दिखाना होगा कि b का इनवर्स क्या है, a, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, ठीक है। ओके, अब क्या देखो, ये हमने एक एग्जांपल ये कि ए ये है बी ये है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या भाई ये बना रहा है या नहीं बना रहा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, रो का कॉलम से, तो जैसे ही करेंगे हम, टू टू जा फोर एंड फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री, वैसे इसका इसके साथ कर देंगे तो थ्री टू जा सिक्स यानी माइनस सिक्स, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्री टू जा सिक्स माइनस माइनस, अच्छा देखा हमने, टू थ्री जा सिक्स माइनस सिक्स, एंड ये हमने क्या किया था यहाँ पे, थ्री टू जा सिक्स, ओके। अब ऐसे ही ये इसका क्या हो जाएगा, टू, एंड ये क्या बना देगा इसको, माइनस टू, ठीक है। सिमिलरली इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एंड प्लस फोर, ठीक है। ये क्या बन गया, वन जीरो जीरो वन, तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, बिल्कुल बन गया, ठीक है। ये हमारा होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिनका कि मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं वो क्या होते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और इसे कैसे डिनोट किया जाता है, ए इनवर्स से डिनोट किया जाता है। अब लेकिन इनवर्स निकालना मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स निकालना कब बताऊंगा मैं आपको, जब मैं आपको डिटर्मिनेंट करा चुका हूँ, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट का यूज होता है, कोफैक्टर का और माइनर का यूज होता है, तो वो चीजें निकालना और उसके बाद ही मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले देखो ये चीज होती है कि एक जो होता है ना पर्टिकुलर मैट्रिक्स, उसका सिर्फ एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना।
एक जो पर्टिकुलर हमारा मैट्रिक्स होता है उसका एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या हो रही है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होते हैं ना सेम ऑर्डर के, तो ए बी इस पूरे का इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जैसे ट्रांसपोज में था कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज था वो किसके इक्वल था, बी के ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज। सिमिलरली ऐसा ही इस पे इनवर्स में। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में था उसमें बेसिकली यही था, मैंने बेसिक कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं डिटर्मिनेंट्स पढ़ाऊंगा पहले आपको कि भाई डिटर्मिनेंट्स निकालते क्या, डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, क्रैमर रूल देखेंगे, उसी में करने की कोशिश करेंगे कवर। ठीक है, और फिर हम आगे चलेंगे मैट्रिक्स कंटिन्यूड पे। ठीक है, जिसमें एडजॉइंट वगैरह निकालने, आपको इनवर्स निकालना, ये सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका रोज एंड कॉलम की हेल्प से आपका जो ऑपरेशन लगते हैं वो सोल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।